हाय एवरीवन। अब हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेटअप करके देखेंगे और इसके लिए सबसे पहले आपको XAMPP, नोड, कंपोजर इन तीनों को इंस्टॉल करना है। उसके बाद लारावेल ग्लोबल पैकेज को भी इंस्टॉल करेंगे कंपोजर की हेल्प से। लारावेल की एप्लीकेशन क्रिएट करके देखेंगे, उसको रन करके देखेंगे, पहला चेंज करके देखेंगे और कोड को हम लोग गिटहब के ऊपर पुश भी करेंगे। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें सेटअप कैसे करना है, जो मैं आपको लास्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अब आपको एक आपके ब्राउजर का एक न्यू टैब ओपन करना है। देन यहाँ पे सिंपली लिख देना है XAMPP और जो पहला लिंक आएगा ना, इसके ऊपर चले जाना है apachefriends.org वाला। और यहाँ पे आपको हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, विंडोज, लिनक्स, मैक वगैरह के लिए। सो सबसे पहला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है आप और विद इन सेकेंड्स आपका जो सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो सेटअप हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं फोल्डर में जाता हूँ डाउनलोड वाले में एंड देन इस सेटअप पे डबल क्लिक करूंगा एंड देन इसको सिंपली सेटअप इंस्टॉल करना शुरू कर दूंगा। अगेन नेक्स्ट, जो जो चीज़ें हम लोगों को इंस्टॉल करनी है वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं सिलेक्टेड उनको आप रख सकते हो। आफ्टर दैट फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर इसने चूज़ करा वही आप रख सकते हो, नो इश्यूज़। एंड हियर वी गो। जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, नोड को एंड कंपोजर इन दोनों को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे Node.js लिखूंगा और जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड पैरेलली यहाँ पे आप कंपोजर सर्च करो। देन जो फर्स्ट लिंक आएगा कंपोजर का यहाँ पे जा सकते हो। आफ्टर दैट डाउनलोड का ऑप्शन एंड देयर वी गो। यहाँ पे डाउनलोड एंड रन का ऑप्शन है exe वाली फाइल के लिए। सो इसको आप चूज करोगे, ये सेटअप भी आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो कंपोजर एंड नोड ये दोनों भी डाउनलोड हो चुके हैं। अब स्टेटस देखते हैं XAMPP का क्या स्टेटस है। इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा बिकॉज सेटअप काफ़ी बड़ा होता है और डिपेंड करता है आपके सिस्टम के स्पीड के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी। अगर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो जल्दी भी हो सकता है। ओके, सो फाइनली XAMPP इंस्टॉल हो चुका है। देन आप इसको फिनिश कर सकते हो और जैसे आप इसको फिनिश करोगे ना तो यहाँ पे XAMPP का पैनल है वो ओपन हो जाएगा और वो ये रहा। राइट, और अगर ये ओपन नहीं होता तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च में जाके XAMPP सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड। राइट, देन आपको क्या करना है, अपाचे और आप लोग चाहो तो MySQL, जो MySQL वगैरह है इनको टेस्ट वगैरह करने के लिए दो चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। राइट, उसके बाद आप सिंपली ब्राउज़र पे जाओ और यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट। देन यहाँ पे चाहो तो डैशबोर्ड भी लिख सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आपको PHP में एडमिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि MySQL और जो आपका PHP में एडमिन है ये दोनों तो सेटअप हो चुके हैं। PHP को हम लोग कंपोजर वगैरह को इंस्टॉल करने के बाद चेक करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपका जो नोड है इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लोगे। सो सिंपली इस पर डबल क्लिक करो। हालांकि मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी नोड इंस्टॉल्ड है बट स्टिल मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे चेंज रिपेयर वगैरह करने का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। देन नेक्स्ट करूँगा एंड सिंपली ये कुछ नेक्स्ट वगैरह कुछ स्टेप्स परफॉर्म करके हार्डली इसके अंदर 2-4 मिनट भी नहीं लगते और जैसे ही सेटअप हो जाएगा इसको फिनिश करोगे। देन आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन करोगे, यानी कि CMD ओपन करोगे। यहाँ पे फ्रेश CMD ओपन करना है, अगर पहले से ओपन है तो उसको क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लेना, बिकॉज कभी कभी वहाँ पे नोड वगैरह के वर्जन नहीं दिखाता। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है नोड -v एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नोड आपको इंस्टॉल मिल जाएगा। एंड देन सिंपली इसी तरीके से आपको NPM भी चेक करना है, ये नोड पैकेज मैनेजर होता है और ये भी आप चेक करोगे। नोड और NPM दोनों ही इंस्टॉल हो चुके हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे बोलोगे कि क्या बिना NPM के काम नहीं चल सकता? बिना NPM के काम चल जाएगा आपका, बट अगर आप लोग टेलविन का यूज़ करना चाहते हो, जो हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज टेलविन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है आजकल, लारावेल के साथ प्री इंस्टॉल्ड आती है वो, तो आपको NPM का यूज़ करना थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, सो ये सब कुछ करने के बाद आपको अगेन आपके कंपोजर वाले सेटअप के ऊपर जाना है एंड देन अगेन आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और ये भी हार्डली 1 मिनट लगेगा, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र करोगे यहाँ पे। देन अगेन यहाँ पे चूज करोगे नेक्स्ट और PHP का पाथ दे दोगे कि क्या PHP का पाथ है, बिकॉज वो डेफिनेटली XAMPP के अंदर ही मिलेगी। एंड देन प्रॉक्सी वगैरह करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली नेक्स्ट कर दो। देन जस्ट इंस्टॉल एंड देन क्लिक ऑन द फिनिश। ऑलराइट, सो ये फिनिश भी हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब आपको PHP का वर्जन चेक करना है। सो अगेन आप CMD टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे भी आप PHP हाइफन वर्जन लिखोगे, PHP माइनस या फिर हाइफन वर्जन कह सकते हो। देन आप देख सकते हो PHP 8.2 इंस्टॉल हमारे सिस्टम में हो चुकी है। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब आपको लारावेल का ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना है, लारावेल लिखना है सिंपली ब्राउजर के ऊपर, या फिर laravel.com भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको कैसे जाना है। देन आप यहाँ पे जाओगे डेवलपर्स पे जाने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन यहाँ पे आपको जाना है इंस्टॉलेशन पे, और इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे लारावेल का ग्लोबल इंस्टॉलर दिख जाएगा कंपोजर के साथ में। तो ये आपको कमांड रन करनी है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रन करोगे। ये ग्लोबली यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम में लारावेल इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेगा। सो किसी भी फोल्डर में जाके ये वाली कमांड आप लोग रन कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला। ओके, सो इंस्टॉलर है, ये भी इंस्टॉल हो चुका है। देन आप लोग क्या करोगे, जिस फोल्डर के अंदर लारावेल का एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो उस फोल्डर में चले जाओ। जैसे मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, देन इसके अंदर डैशबोर्ड पे डायरेक्टली हम लोग एप्लीकेशन, या फिर एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं डैशबोर्ड पे जाके। लेट मी गो टू द डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ एक ट्यूटोरियल्स वाला फोल्डर बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग एक न्यू ऑप्शन चूज करेंगे फोल्डर, और इसका नाम रख लेता हूँ मैं ट्यूटोरियल्स। और देन टर्मिनल पे हम लोग इसी फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, ट्यूटोरियल्स, और इसके अंदर हम लोग लारावेल की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। उसकी कमांड क्या है, देन उसके लिए आपको लारावेल न्यू और आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लारावेल न्यू और आपके प्रोजेक्ट का नाम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्विज सिस्टम, एंटर करेंगे। तो अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेटअप करने में। देन आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई स्टार्टर किट वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही रिएक्ट, ना ही व्यू, ना ही लाइवर, तो मैं यहाँ से जस्ट एंटर कर दूंगा। देन टेस्टिंग के लिए मे बी आप कुछ भी चूज कर सकते हो इनमें से। मैं यहाँ पे 0 प्रेस कर देता हूँ। पेस्ट बाय डिफॉल्ट है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसने बता रखा है कि बाय डिफॉल्ट पेस्ट ही है। देन इसने लारावेल 12 के लिए, बिकॉज ये अभी के लिए लेटेस्ट वर्जन है, इसके लिए सेटअप करना शुरू कर दिया है। देन आप लोग चाहो तो अभी के लिए कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कौन सा डेटाबेस आपको यूज करना है, मैंने यहाँ पे MySQLite यूज कर लिया था। सो बाद में हम लोग बेसिकली यूज करेंगे MySQL ही। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग MySQLite यूज कर लो। ऑलराइट, सो जब आपको डेटाबेस चूज करने होते हैं तो आप लोग शुरू के अंदर डिफॉल्ट जो डेटाबेस होता है SQLite, उसी को चूज कर सकते हो। बाद में हम लोग इसको MySQL के अंदर यूज कर लेंगे। कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन में उसके अंदर डिफरेंस होता नहीं है। ओके, सो जब आपका लारावेल प्रॉपर्ली सेटअप हो जाएगा, देन इसके बाद आपसे ये पूछता है कि क्या आपको लारावेल के बाद npm इंस्टॉल एंड रन बिल्ड चलाना है कि नहीं चलाना। देन उसके लिए आप लोग यस कर सकते हो। और इससे होगा क्या कि जब भी आप लोग आपके एप्लीकेशन रन करोगे तो वो npm की हेल्प से कर पाओगे, और उसके अंदर आपकी टेलविंड सीसेस वगैरह भी इजीली चल जाएगी। ओके, नाउ फाइनली लारावेल npm इंस्टॉल वगैरह सब कुछ चल चुका है। अब आपको जाना है आपके प्रोजेक्ट वाली फोल्डर के अंदर, विच इज क्विज सिस्टम, एंड यहाँ पे रन करना है कंपोजर रन डेफ। राइट, ये वाली कमांड चलाओगे, और जैसे ये वाली कमांड चलाओगे उसके बाद आप लोग आपके प्रोजेक्ट को 8000 पोर्ट के ऊपर रन कर सकते हो, लोकल होस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल होस्ट, पोर्ट वगैरह सब कुछ आ गया। लोकल होस्ट और 127.0.0.1 दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। सो यहाँ पे आप आके सिंपली लिख सकते हो लोकल होस्ट, देन यहाँ पे :8000 एंड देन दैट्स ऑल। और आपके पास यहाँ पे लारावेल चलता हुआ दिखना चाहिए आप। राइट, हियर वी गो। सो इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि कोड वगैरह कहाँ है, तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो ना, एक बार चाहो तो इसको रोक लो। देन मैं इसको स्टॉप करके यहाँ पे लिखूंगा कोड डॉट। राइट, और कोड डॉट कमांड क्या करेगी, जो आपका प्रोजेक्ट है, पूरा फोल्डर है, उसको VS कोड के अंदर ओपन कर देगी। यहाँ पे ओपन हो रहा है, एंड मीनवाइल आप चाहो तो जब तक ओपन हो रहा है बैकएंड में, आप फिर से वापस से कमांड कंपोजर रन डेव चला सकते हो। वो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको वापस से रनिंग स्टेट के अंदर रखेगी। राइट, सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर पैकेज रोड जेसन कंपोजर वगैरह जितनी भी चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे आपको दिख चुकी हैं। राइट, ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट फिर से रन होना स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हो फिर से प्रोजेक्ट रन हो रहा है। सो एक बार ना हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट फाइल होती है वो होती है हमारे पास welcome.blade.php। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, सब कुछ यहाँ पे हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक h1 टैग लगाता हूँ सिंपली, और इसके अंदर लिखता हूँ क्विज सिस्टम बाय कोड स्टेप बाय स्टेप। राइट, इस तरह से लिखेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हम लोग वापस से आते हैं, देन इसको रिफ्रेश करते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा। हियर वी गो। सो हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली काम कर रहा है, कोड वगैरह भी हम लोगों ने एक बार हल्का सा देख लिया। तो अब देखो जो लास्ट वाला स्टेप है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिकॉज ये स्टेप हमेशा सेम रहता है। गिटहब के ऊपर मैं पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी पुश कर चुका हूँ, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस बन चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट ये वाली विंडोज वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये चेक करना है तो आप गिटहब के ऊपर जाके अनिल सिद्धू वाले अकाउंट पे रिपोजिटरीज में जाना, और आपको आपका पूरा पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ ना, तब तक तो बहुत सारा ये पार्ट बन चुका है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली
25 वीडियोस आ चुकी हैं। ऑलराइट, सो कोड वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और जैसे मैं एक न्यू वीडियो बनाता हूँ साथ के साथ यहाँ पे मैं कोड वगैरह भी पुश करते रहता हूँ।